के साथ हूं मैं आयुषी देगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। 12 के अट्टू में महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। 12 के मांगरोल में संचालित राजकीय महाविद्यालय में एक लेक्चरर के भरोसे चल रही है, वहीं कॉलेज में दर्जनों पद रिक्त चल रहे हैं। 12 के अंत में बाइक सवारों का अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। 12 के सैकुड़ गांव में पंचायत और तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान पुराने आम रास्ते को बहाल किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। सीकर के फतेहपुर के रसूलपुर गांव में हुई बरसात के बाद घरों और सार्वजनिक स्थानों पर बरसाती पानी का जमाव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12 के राजपुरा में बरसात को लेकर रात्रि जागरण किया गया, जहां पर रात पर भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया। स्थानीय कलाकारों ने शानदार भजन गाए। सीकर में ई-टेक की ओर से महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रणवीर सिंह लाखरी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। सीकर की रिंगस नगर पालिका में बैठक हुई। बैठक में कस्बे के विकास पर चर्चा हुई। सीकर के श्रीमाधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने मऊ में सामुदायिक अस्पताल के भवन का शिलान्यास किया। बज्जू क्षेत्र के आई में भारी बारिश में पानी के कटाव से सड़क के किनारे हुए गड्ढे कभी भी बड़ा हो सकता है और इससे कभी भी एक बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। बीकानेर की देशनोक में पालिका बोर्ड बैठक में बीजेपी का हंगामा। ऑक्सीजन प्लांट की भुगतान प्रक्रिया पर हंगामा हुआ है। बीकानेर के खाजूवाला के चक 13 KLD निवासी कांस्टेबल पवन कुमार मीणा, जिनकी मंगलवार को गंगा नहर में गिरने से मृत्यु हो गई थी, विधायक गोविंदा मेघवाल ने भी पहुंचकर पुष्पांजलि चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीकानेर जिले के धीरेरा के ग्रामीणों ने आबकारी थाने के आगे धरना किया। युवक को ठेकेदार द्वारा आबकारी थाने में पीटने का आरोप लगाया है। गाड़ी में फर्जी तरीके से शराब डालकर झूठी कार्रवाई का आरोप लगाया है। बीकानेर जिले के मिठड़िया गांव से निकला आरएएस, गांव के ही युवा दे रहे घर जाकर बधाई। गिरधारी लाल इससे पहले रेलवे में कार्यरत थे। पाली के जतारण के टुकड़ा गांव में स्थित निर्माणाधीन सीमेंट प्लांट में श्रमिकों को 3 माह से भुगतान नहीं मिलने पर मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया है। पाली जिले के जतारण के लांबिया सहित गांव में झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पाली के बाली में ब्लॉक में लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। ब्लॉक चिकित्सा कार्यक्रम प्रभारी मोहम्मद अजरुद्दीन ने बताया कि बाली ब्लॉक के सभी सेंटर्स पर आज 2378 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। पाली के बाली थाना क्षेत्र के ग्राम सादड़ा में मंगलवार की रात एक वृद्धा 150 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने ईगल रेस्क्यू टीम की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। पाली जिले के फालना के गुलाब सिंह गुर्जर बने आरएएस। आज फालना के गणमान्य नागरिकों, व्यापारी बंधु, शिक्षाविदों ने साफा माला पहनाकर उनका मुंह मीठा करवाकर नागरिक अभिनंदन किया। चौमू के गिरिराज नगर में नियम विरुद्ध डाली पेयजल पाइपलाइन के विरोध में लोग एकत्रित हो गए और सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। चौमू के गोविंदगढ़ इलाके के ढोडसर गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है। चौमू के नेवाड़ा गांव में राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला। खबर चलने के बाद शहर गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हुई है। पानी की टंकी में भी पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने चौमू के श्रीराम कॉलोनी में घरों के बाहर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इधर चौमू पुलिस ने वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 स्टैंड-इन वारंटी को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली में डाबली रोड के पास कार और ट्रोले में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटना में कार चकनाचूर हो गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सांभरले के राजकीय दरबार स्कूल के प्रधानाचार्य टीकम चंद मालाकार ने विद्यालय परंपरा के अनुसार अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाकर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। जम्बारामगढ़ के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में प्रभारी डॉक्टर अखिलेश मीणा की मौजूदगी में योग प्रशिक्षकों द्वारा लोगों को योगाभ्यास करवाया गया है। जम्बारामगढ़ के बनी पार्क मोहल्ले में जाने वाली सड़क पर पानी निकासी के लिए बनी नाली अवरुद्ध होने के कारण सड़क पर बरसात का पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चंदबाजी कस्बे के मानपुरा और शाहपुरा जोन के डेयरी अध्यक्ष और सचिवों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषक और दुग्ध उत्पादकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। चंदबाजी क्षेत्र के अजमेर बाईपास एक्सप्रेसवे हाईवे की लिंक रोड पर बीलपुर सेवड़ माता मंदिर के पास कल रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नर पैंथर की मौत हो गई।
शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 4 महीने से जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान अवैध रूप से शराब बेच रहा था। मौजमाबाद में ग्राम चेतना केंद्र रॉयल राजस्थान संस्था की ओर से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर बनवारी लाल जाट को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा सामग्री भेंट की गई। रेनवाल क्षेत्र में करीब 2.5 महीने पहले दिनदहाड़े बाजार में एक सब्जी विक्रेता से मारपीट के मामले में रेनवाल पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बगरू के लोहरवाड़ा में चिरोटा रोड पर नालियों का गंदा पानी बिजली के ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द जमा होने से हादसे की आशंका बनी हुई है। बाड़मेर के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के जसोल माता रानी भटियाणी मंदिर कल 16 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए फिर से खुलेगा। मां के भक्तों के दर्शन करने के लिए कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मंदिर प्रशासन ने कई व्यवस्थाएं की हैं। बाड़मेर के सिवाना विधानसभा क्षेत्र के सरवड़ी गांव के किसान का बेटा प्रकाश कुमार पटेल ने आरएस में 178वीं रैंक हासिल कर गांव का नाम रोशन किया। बाड़मेर के चौटन विधानसभा क्षेत्र के धराव में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सड़क डिवाइडर नहीं होने के चलते कस्बे में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र के पोशाल ग्राम पंचायत से मोती नाड़ा को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। सड़क नहीं होने से यहाँ के ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजसमंद शहर में धोइंदा मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क का सभापति अशोक टांग ने निरीक्षण करने पर घटिया सामग्री का उपयोग करने पर ठेकेदार को फटकार लगाई है। राजसमंद जिला परिषद ACO डॉक्टर दिनेश राय सापेला की पहल पर 65 अभ्यर्थियों का ऑनलाइन मार्गदर्शन करने पर 33 अभ्यर्थियों का RAS में चयन हुआ है। बाजार में खरीदारी के दौरान मां से बिछड़ी 6 वर्षीय बच्ची को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कोमल पालीवाल ने माता पिता के सुपुर्द किया है। राजसमंद शहर में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर ADM कुशल कुमारी कोठारी और सभापति अशोक टांग को ज्ञापन देते शहरवासी दिखाई दिए। राजसमंद के ओलनखेड़ा में गांव में जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट और समाजसेवी माधव चौधरी के सानिध्य में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। राजसमंद शहर के शांति कॉलोनी में शिव मंदिर विकास समिति सचिव शांतिलाल पालीवाल और पार्षद राजकुमारी पालीवाल के सानिध्य में पौधारोपण किया गया है। बांसवाड़ा जिले के बोरबट गांव में स्थित कृषि अनुसंधान अधिकारी ने कृषि के बारे में किसानों को जानकारी दी। बांसवाड़ा जिले के देवदा गांव निवासी नेहा जोशी का RAS में चयन हुआ है, जिस पर पूरे गांव के लोगों ने उन्हें बधाई दी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में BJP जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर के नगर स्कूल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभापति ने 30 पौधे लगाए हैं। बांसवाड़ा जिले के चुड़ियावासा गांव में स्थित ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के भोजनगर गांव में अंबेडकर मोहल्ले में ग्रामीणों की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने कई किस्म के पौधे लगाए। झुंझुनू के चनाना गांव के पुरानी बस्ती में बालाजी मंदिर में भजन कीर्तन प्रसाद कर इंद्रदेव को रिझाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू के इंडाली बगड़ थाना इलाके के इंडाली गांव में पिछले दिनों निर्माणाधीन दुकानों का छज्जा टूटने से हुए मजदूर की मौत के मामले में आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। झुंझुनू के मंडरेला के अमित कीचड़ का RAS 2018 में आयोजित परीक्षा में चयन हुआ है। विनोद कीचड़ का हुआ RAS में चयन, OBC वर्ग में 197वीं रैंक हासिल की है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में परमाणु बिजली घर का ESL कॉलोनी में एक मादा कबर बिच्छू और उसके 3 शावक निकलने से हड़कंप मच गया है। चित्तौड़गढ़ के बिंगू में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्षेत्र में महिला समूह बकरी पालन कर आम आदमी अपनी आमदनी बढ़ाने की ओर अग्रसर हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के बिंगू में नगर सहित क्षेत्र भर में बुधवार को 1760 लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया है। चित्तौड़गढ़ के बेगम की बेटी नेहा छिपा बनी RAS, प्रदेश में 48वीं रैंक बनने पर नगर और खुशी का माहौल। शांतिदूत श्री महाश्रमण जी के गंगरार प्रवेश पर विश्राम कुटीर पर जिला मुख्यालय साहब श्री सुरेश धाकर जनप्रतिनिधियों और समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीखोकई का खेल मैदान झाड़ियों के भरा होने से कारण खेल प्रेमियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसलमेर के बलाड़ गांव से बांदेवा जाने वाली ग्रेवल सड़क का डामरीकरण नहीं होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। जैसलमेर के फलसून गांव के मुख्य चौराहे पर बेतरतीब खड़े वाहन और हाथ ठेलों की बिगड़ती यातायात व्यवस्था से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। जैसलमेर के नोक में पानी की निकासी नहीं होने से सड़कें लेवल से नहीं बनने होने के कारण सड़कों पर पानी भरा होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। जैसलमेर के परमाणु नगरी में 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद मौसम ठंडक खुल गई है, जिससे तापमान में गिरावट आने से आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से बबूल की झाड़ियों से घिर गया है, जिसके लेकर ग्रामीण पंचायत और स्कूल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पुलिस चौकी में पौधारोपण किया गया। इस दौरान ASI रतन सिंह, हेड कांस्टेबल आशुराम भी उपस्थित रहे।
जैसलमेर की पंचायत समिति फतेहगढ़ में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी रमेश दान का अरेस्ट में चयन होने पर ग्रामीणों और अधिकारियों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है। जैसलमेर के कोटा गांव के समेत वर्ल्ड विंड कंपनी के कार्यालय में अज्ञात चोरों ने सामान चुराया है। बूंदी के केशवराय पाटिल में नगर पालिका ईओ सुरेश रैकर और 2 पार्षदों में हुई तकरार, दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। बूंदी के केशवराय पाटिल विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर विधायक चंद्रकांता मेघवाल की अगुवाई में विद्युत निगम के अधिकृत अभियंता से मिले हैं। बूंदी के घाट का बराड़ा ग्रिड 33 केवी विद्युत लाइन में ट्रांसफार्मर मंगलवार रात से खराब होने से 1 दर्जन से अधिक गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। आकाशीय बिजली गिरने से बालचंदपाड़ा निवासी पीयूष पाठक के यहां बड़ा हादसा होने से टल गया। बूंदी के तालेड़ा बस स्टैंड पर स्थित पतंजलि दुकान के छज्जे पर आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कस्बे से होकर गुजर रही जयपुर के कांकरोली मेगा हाईवे सड़क मार्ग पर आए दिन वेलकम होटल के पास जाम लगा रहता है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में बूंदी की तरफ से आते हुए मंडोल बांध के निकट घटित हादसे में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप सिंह की मौत हो गई है। भीलवाड़ा के बिजौलिया जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा ने क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में मनरेगा योजना के कार्य में जेसीबी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। योजना के तहत गड्ढा पंचायत में सरपंच सचिव की मिलीभगत से जेसीबी मशीन से कार्य करवाया जा रहा है। नागौर जिले के खीवसर उपखंड क्षेत्र के मुंडेल ग्राम पंचायत सरपंच धर्मेंद्र गौड़ ने अपने पुत्र दिव्यांशु के जन्मदिवस पर ग्राम पंचायत में पौधे लगाए हैं। नागौर जिले के परबतसर उपखंड के सिडियास गांव में नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार हरा भरा तालाब अभियान के तहत ग्राम सिडियास में पौधारोपण किया गया। नागौर जिले के परबतसर उपखंड के पीलवा थाना अंतर्गत नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागौर जिले के संखवास गांव में रास्ता खोलो अभियान के तहत वर्षों से बंद पड़े रास्ते को मुंडवा तहसीलदार भीमाराम चौधरी और राजस्व विभाग ने खुलवाया है। नागौर शहर में बुधवार शाम जमकर बरसे बादल, वहीं बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। नागौर जिले के खिंड गांव में बारिश के बाद मोहल्ले में भरा पानी, राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। करौली के टोटा भीम कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में विद्युत सतर्कता दल ने विद्युत चोरी करने वाले 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। करौली के टोटा भीम कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में देर रात शाम हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। करौली के हिंडौन सिटी के रिको औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की सिलिकोसिस जांच शिविर और औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया है। करौली के हिंडौन सिटी बसपा जिला सचिव रिंकू कुमार जाटव के नेतृत्व में विद्युत समस्या और बिलों में हो रही गड़बड़ी को लेकर हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। करौली के हिंडौन के बरगमा गांव के निवासी दीपेश लहकोडिया को राजस्थान स्टूडेंट नर्सेज संघर्ष समिति का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। सिरोही जिले के आड़मे पंचायत में उपखंड अधिकारी अभिषेक सुराना ने आकस्मिक निरीक्षण किया। पंचायत कार्यालय में ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। सिरोही जिले के आबू रोड में वकील मंडल ने न्यायालय में असुविधाओं को लेकर विरोध दर्ज करवाया है। अजमेर के ग्राम पंचायत काशी पंचायत मुख्यालय पर जल जीवन मिशन योजना की बैठक सरपंच भागचंद चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। सिरोही जिले के मानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता अक्षत अवस्थी के जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया है। अजमेर के राई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए किसान जागृति रथ को एसडीएम प्रियंका बड़गुजर और सहायक कृषि अधिकारी हितराम जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अजमेर के जवाजा थाना क्षेत्र के सांगरवास गांव में खेत पर काम करते समय पिता और बेटी पर आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। राजकीय ए श्रेणी पशु चिकित्सालय राज्यवास की खस्ताल बिल्डिंग को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर सरपंच ब्रजपाल सिंह रावत ने चिकित्सा विभाग को पत्र लिखा है। अजमेर के जवाजा ग्राम पंचायत राज्यवास में कालिंजर माता रानी दरबार में सरपंच ब्रजपाल सिंह रावत और माटू साहब हाजरी सिंह टॉडॉय के सानिध्य में वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया है। अजमेर के पीसंगन पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीलीबंगा के कलीबंगा संग्रहालय का जिला कलेक्टर नतमल डिटेल ने विजिट किया है। संगरिया के गांव नाथवा के 3M के किसान सिंचाई विभाग कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। हनुमानगढ़ के गांव हिरणावाली के किसान आत्मा सिंह को ट्रैक्टर लोन पूरा चुकाने के बावजूद एनओसी जारी न करने पर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आईसीआईसी बैंक की शाखा के प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाने के जिला कलेक्टर नटवर डिलेर ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान अपराधों की तुलनात्मक विवरण, मालखाने आदि का निरीक्षण किया है। इटावा में पुलिस ने नगर के कोटा रोड पर पुलिस गश्त के दौरान स्वरूपचंद निवासी इटावा को चाकू लेकर घूमते पकड़ा है। इटावा पुलिस ने कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी, ओके इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा के निर्देशन में चले नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक व्यक्ति से 438 ग्राम अवैध रूप से गांजे को गिरफ्तार किया। गरडा गांव में पिछले दिनों आकाशीय बिजली गिरने से हुई बच्चे की मौत के मामले में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति सहायता राशि की तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सहायता राशि का चेक सौंपा है। डूंगरपुर गांव के 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर आए सड़क पर एक मवेशी को बचाने के प्रयास से ट्रेलर नाले में उतर गया है। कोटा के कुराडिया खुर्द में सामाजिक आकर्षण दल के सदस्यों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ पंचायत क्षेत्र में चल रहे विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में निजी स्कूल संचालकों की बैठक हुई, जिसमें उपखंड प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया है। धौलपुर में कोरोना महामारी के कारण स्कूल में करीब 1 साल से बंद है, जिसके चलते छात्र स्कूल की कक्षा में पढ़ाई से वंचित हैं। धौलपुर जिले के कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आगरा बस स्टैंड के पास से कार्यस्थ पड़ा स्कूल धौलपुर में कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा स्थापित आधार स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया है। धौलपुर के सैपा उपखंड क्षेत्र के इटकी गांव के निकट देवी मंदिर के स्विफ्ट कार बाउंड्री तोड़कर अंदर जा घुसी। कार की रफ्तार तेज होने से इतना भयानक हादसा हुआ है। नगर पालिका बाड़ी की साधारण सभा की बैठक आयोजन हुआ। बाड़ी पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजन हुआ है। पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव 21 जीबी महेंद्र सिंह के घर पर तलाशी के दौरान 1 किलो अफीम और 5 किलो डोडा पोस्ट सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के गांव राज्यसर सरपंच राबी देवी और कई अन्य पर फर्जी वारिसनामा बनाकर जमीन हड़पने के आरोप की मुकदमा दर्ज हुआ है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के दौरान किसानों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सादुल शहर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। श्रीगंगानगर के गरजाना पुलिस ने नशे पर कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हरा भरा ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष दाता राम सेवटा के जन्मदिन पर सूरतगढ़ के उदयपुर स्थित सूर्या गौशाला में पौधारोपण किया गया है। जोधपुर के पिछियाग गांव की बालिका को बहला फुसलाकर जाने वाली देवली कला निवासी के खिलाफ बिलाड़ा थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया है। जोधपुर के हरियाणा गांव में रास्ता रोककर मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर के बिलाड़ा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को बगड़ी गांव से गिरफ्तार किया है। इधर जोधपुर के बिलाड़ा पुलिस ने भावी गांव में यूको बैंक का एटीएम उखाड़कर ले जाने वाले 5वां आरोपी को भोपालगढ़ गांव से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बिलाड़ा में भावी गांव में मकान में आकाशीय बिजली गिरने से बिजली के उपकरण जल गए। जोधपुर के बिलाड़ा के जैतीवास रोड पर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में चातुर्मास को लेकर संतोर नगरवासियों ने पोस्टर का विमोचन किया है। जोधपुर के नेवरा गांव में एक महिला की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला सामने आया है। जोधपुर के मथानिया थाना इलाके से एक अज्ञात युवक ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जोधपुर के फलौदी रेलवे जंक्शन से 1 किलोमीटर दूर आउटर ट्रैक के पास झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। जोधपुर के फलौदी में 5 सालों से न्यायालय में अनुपस्थित चल रहे स्थायी वारंटी फलौदी के जवार प्याऊ निवासी सुशील रंगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बालेसर पुलिस थाना क्षेत्र के जियाबेरी ग्राम के पंचायत घर से जा रहे दुकानदार का रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले में पुलिस में थाने में दर्ज हुआ है। अलवर के रैणी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के चलते ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कस्बे के चल रहे साक्षर अभियान को और गति देने के जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान ने निर्देश दिए हैं। थानागाजी दरवा के द्वारपुरा में पुलिस हेड कांस्टेबल की दुर्घटना में हुई मौत, पुलिस ने राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की है। अलवर के बानसूर के मंत्रालय कर्मचारी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। रामगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर गौवंशों से भरे ट्रक को छोड़कर भागे गौ तस्कर। रात करीब 3 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। थाने के सामने बस स्टैंड पर ट्रक में ठूस कर गौवंशों को ले जाया जा रहा था। खैरथल कस्बे में रेलवे फाटक पर आए दिन लगता है जाम, पुलिस प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम कांकरोली निवासी कृष्ण कुमार शर्मा के पुत्र श्यामलाल शर्मा का आरएएस में 215वीं रैंक पर चयन होने पर कठुमर कस्बे के बुधवार को भव्य कस्बे में सम्मान किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की